आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 में स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। पहले क्या है अपने विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको समझेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, ये देखो कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि इसको हम डायग्राम से समझेंगे अच्छे तरीके से कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कोई विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये क्या होती है, इसको ध्यान से देखना कि कोई आवेश है, कोई आवेश है यहाँ पे, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है इसका। तो अब क्या है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल है, जैसे कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दे दिया इसको φ1। कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है φ1 और एक इसके आगे एक और क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये है अपने φ2। ये क्या होता है देखना कि क्या बोला, ये कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल है, जैसे ये कोई क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो इसके अंदर से गुजरने वाली रेखा, इस पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर से गुजरने वाली रेखा है, बल रेखाएं हैं, उसको ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर से ये देखो तीन गुजर रही है, यहाँ पे विद्युत बल रेखा तीन गुजर रही है। लेकिन ये तीन ही नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये तीन है, यहाँ पे बहुत सी है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बता रखा है कि ये यहाँ से देखो एक ये गुजर रही है, ये गुजर रही है, ये गुजर रही है, तीन गुजर रही है, तो ये समझाने के लिए है। और ये φ2 है, इसमें एक गुजर रही है, विद्युत बल रेखा एक गुजर रही है, ठीक है, विद्युत बल रेखा एक गुजर रही है इसमें। तो क्या है कि इसमें तीन गुजर रही है, इसमें एक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो ये देखो φ1 क्या है, φ1 क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। और ऐसे φ2 क्या है, φ2 पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या। ये φ2 हो गया, φ1 हो गया। विद्युत फ्लक्स को पता ही आपको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फाई, तब ये फाई आ गया, तो फाई क्षेत्रफल, ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गए। तो अब क्या है कि देखो अगर ये पास में है तो इससे तीन गुजर रही है, और दूर है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल दूर है, तो एक एक विद्युत रेखा गुजर रही है। समझाने के लिए है ये कि इसमें एक गुजर रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी विद्युत क्षेत्र से दूर जाएंगे तो उसमें कम गुजरेंगी रेखा, और विद्युत क्षेत्र के पास में आएंगे तो ज्यादा गुजरेंगी। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं φ1 बड़ा है φ2 से, यानी ज्यादा है, इसमें ज्यादा गुजरेंगी, इसमें कम गुजरेंगी, ये बात है। जैसे आपको समझाता हूं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने देखा था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी R का मान जितना बढ़ेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होगा, कि R का मान जितना बढ़ाएंगे उतना विद्युत क्षेत्र कम होगा, और R का मान जितना कम होगा इतना ही विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो वही बात है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा जब इसको पास में लेके आएंगे, और दूर लेके जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो ये अपने हो गया। अब इसको आगे देखो, आगे देखते हैं।
आगे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि देखो, ये हो गया समान का मतलब बराबर विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र चल रहा है, ये समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ये समान चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में समान चल रही है। अब क्या है कि समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, तो यहां पे कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसमें क्या है, ये तो हो गया ई विद्युत क्षेत्र है, तो अब ये ई है, तो यहां पे देखो, यहां से ये इसके एक लंबवत है एस सदिश, लंबवत है एस सदिश, और इसके मध्य थीटा कोण है, थीटा बराबर क्या है, ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण। याद रखना, थीटा हमेशा ई व एस के मध्य कोण होगा, न कि एस और ई के मध्य, हमेशा ई से एस के मध्य होगा। ये क्या है, कोई भी इसमें पृष्ठ रख दिया, जैसे ये रख दिया, ऐसे रखा है ये, तो इसके लंबवत इसके लंबवत रखिए, ये लंबवत है, कोई भी क्षेत्र है इसका निकाल ले तो ये लंबवत है इसके, ठीक है, तो यही है, और इनके मध्य क्या है, ई व एस सदिश के मध्य है थीटा कोण, ई व एस के मध्य थीटा कोण है। यहां पे एस सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्र है ना, उसका सदिश, ई हो गया, एस हो गया, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये ई और एस के बीच के हो गया। तो अब क्या है, फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू एस हो गया, फाई बराबर क्या हो गया, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई बराबर एस है, एस ये एस है, एस वेक्टर है, ये पृष्ठ का नॉर्मल क्षेत्रफल है, एक पृष्ठ का नॉर्मल क्षेत्र है, जो पृष्ठ का एक सदिश रूप भी है। तो अब इसको आगे देखो कि अब देखो इसमें, इसको हम फाई बराबर, अब डॉट है तो ई एस कोस थीटा, तो ये हो गया इसका एक दिशा के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये एक दिशा के कारण विद्युत फ्लक्स हो गया इसका। तो ये अपने हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। अब इसकी विशेष स्थितियां देखते हैं, विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थिति देखो इसकी, विशेष स्थितियां, नंबर फर्स्ट, विशेष स्थिति क्या है, केस फर्स्ट क्या है, यदि कोई पृष्ठ क्षेत्र या क्षेत्रफल के लंबवत रखा हो तो, जैसे क्या है कि यहां पे ये विद्युत बल है, इसमें कोई लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल रखा है, जैसे क्या हो गया, ये कोई लंबवत रखा है, लंबवत कोई भी रखा है, और इसकी ये हो गया इसका लंबवत, ठीक है, तो ये हो गया ई और ये एस लंबवत है, इसका मतलब
थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री है क्योंकि लंबवत है ये अपने, देखो ये लंबवत है, इसको ऐसे रख दिया, ऐसे है, इसी दिशा में है, इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में है, ऐसे रखा है, इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में है, तो ये लंबवत है, तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री है तो अपने को पता है फाई बराबर ई एस कोस थीटा होता है, तो इसमें मान रखेंगे फाई बराबर ई एस कोस थीटा है, तो कोस थीटा की ये हो गया ई एस कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है अपने को पता है, कोस 0 का मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कोस का होता है 1, तो यहाँ पे इसका मान हो गया 1, तो फाई बराबर ई एस, ये हो गया इसकी लंबवत रेखा में, पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत हो तो लंबवत में हो गया ये इसका फाई बराबर ई एस। अगर कंडीशन दूसरी देखें, स्थिति सेकंड देखें, ये फर्स्ट थी, स्थिति सेकंड देखें, यानी केस 2। केस 2 क्या है, अगर यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, समांतर हो, ये तो था लंबवत, ये है समांतर। समांतर का मतलब समांतर का मतलब इसी में ये हो गया इसके समांतर, तो ये है इधर ई वेक्टर, तो अब इसका क्या होगा, ये हो गया एस, यानी 90 डिग्री पे, ये इसका एस हो गया, ठीक है, तो ये एस हो गया, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे है ये 90 डिग्री पे है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो अभी उसी फॉर्मूले में मान रखना अपने को, तो ये क्या हो गया फाई बराबर ई एस कोस थीटा है, तो फाई बराबर ई एस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है अपने को पता है, कोस 90 डिग्री होता है यहाँ पे 0, तो ये 0 होगा, तो फाई बराबर हो गया 0। अब ये फाई बराबर 0 है, तो ये फाई का न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान, और हमने देखा था ये ई एस है, ये है अधिकतम मान, ये इसका अधिकतम है, ये इसका न्यूनतम मान है, तो ये तो हमने देख लिया था एक समान में। और अब देखेंगे असमान स्थिति में क्या होता है, तो असमान में देखते हैं, चलो वो समान में देख लिया था। अब असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स, असमान में क्या है, समान में देख लिया था, असमान में देखते हैं। असमान में क्या है कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, असमान है, असमान का मतलब यहां पे हो गई, फिर यहां पे आ गई, फिर यहां पे आ गई, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान हो गया। तो अब इसमें असमान में क्या है, वापस अब इसको वापस यहाँ पे कोई पृष्ठ विद्युत पृष्ठ रखते, विद्युत फ्लक्स देखते हैं, ये पृष्ठ रखते हैं, कोई पृष्ठ रख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या है, ये इसी दिशा में है, तो अब देखना ये असमान है, विद्युत क्षेत्र हो गया, तो अब इसमें कोई पृष्ठ रख दिया हमने, ये पृष्ठ रख दिया यहाँ पे, तो एक अल्पांश का, छोटे से अल्पांश का, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा, एक छोटे से अल्पांश का निकालना अपने को, ये हो गया इसका ds। डी क्यों लगाया है, क्योंकि एक छोटे से का निकाल रहे हैं अपने यहाँ पे एक छोटे से अल्पांश का निकाल रहे हैं अपने मान, तो यहाँ पे डी लगा दिया, ठीक है, ये पूरा है s और ये निकाल रहे हैं छोटा सा एक, तो इसका हो गया ds, ठीक है, और ये इसके बीच का ई व ds के बीच थीटा कोण, ई व ds के बीच में थीटा कोण। अब क्या है, फाई था, अपने वहां पे देखा था समान में फाई था,
और असमान में क्या हो गया डी फाई। डी यानी एक छोटे से चीज के लिए पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं पहले, तो ये हो गया डी। यहां पे हो गया अपने को पता है ई और फिर डी एस, उसमें था ई और एस, ये था, इसमें डी एस हो गया यानी छोटे के लिए। अब अपने को पता है इसमें छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के निकालेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो अब इसको निकालें, तो निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दे, इसका समाकलन कर दे। तो समाकलन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिया तो ये हो गया समाकलन। समाकलन लगा दिया, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिया, तो ये इधर भी समाकलन, यानी टोटल का हो गया। ये समाकलन का लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, यानी डी फाई टोटल हो गया। तो अब डी फाई इसका क्या, ये टोटल फाई आ गया, और ये हो गया एस यानी सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल ds। ठीक है, अब ये हो गया सरफेस, s बराबर क्या है सरफेस। ठीक है, अब फाई बराबर s e ds cos थीटा। ये आ गया इसका असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। ये हो गया इसका असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। तो अब इसका देखेंगे मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक कहां से देखेंगे, फाई बराबर ई एस से। इसका मात्रक देखेंगे तो ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू ई, और एस है क्षेत्रफल। तो ये इसका मात्रक देखेंगे एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। एफ बराबर बल ही तो है, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन। तो एन, और आवेश क्यू आवेश का है, इसका मात्रक होता है कूलम, और एस क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका मात्रक न्यूटन अपॉन सी मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। ये मात्रक का ध्यान में रखना, क्योंकि ये अपने को जो भी क्वेश्चन निकालेंगे उसमें मात्रक लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना जो भी एग्जांपल आएगा उसमें अपने को जैसे 2 नंबर का दे दिया, 1 नंबर का दे दिया, तो उसमें ये मात्रक नहीं लगाएंगे तो उसमें आपको नंबर, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो भी कितने नंबर दे रहा है, आधा नंबर भी दे सकता है, 1 नंबर भी दे सकता है, तो इसका ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स देख लिया था, तो ये अपने एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन अपॉन कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में उस प्रकार रखा है कि समतल ई सदिश के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो ये देखना, यहां पे ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या बोल रहा है एक समान में रखा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है। ये इधर हो गया ई, अब हमने देखा था। और अब ये देखना, यहां से एस बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बनता है, लेकिन बोल क्या रहा है ई के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। तो 60 डिग्री कहां पे हुआ, ये 60 डिग्री हो गया इसका, ये इधर इसका 60 डिग्री कोण हो गया, तो इधर बचा क्या 30%। तो हमने पढ़ा था ई व एस के बीच की, तो ये हो गया ई, ये इसका ई हो गया ना 60 डिग्री, और ये इसका एस, तो इसका ई और एस के बीच में 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हुआ, इधर 60 है, ये तो इसके साथ 60 बना रहा है, लेकिन ये भी ई है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो अपने को देखना है ई व एस के बीच में थीटा बराबर क्या होता है हमेशा ई व एस की,
बीच, मध्य, थीटा कोण होता है। तो हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई एस कोस थीटा, ये अपने को पता है, ई एस कोस थीटा। तो ई क्या है अपने, ई दे रखा अपने 5, तो ई हो गया 5, एस कितना है 10, तो ये हो गया 10 कोस थीटा का मान। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने को थीटा का मान हमेशा किसके मध्य होता है, थीटा होता है ई व एस के बीच में। तो ई व एस के बीच में ये दूरी आएगी ना कि 60 डिग्री आएगी। यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे आके और 60 डिग्री कर देते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें 30 आएगी, ये ध्यान रखना, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब 30 डिग्री आ गया तो इसको सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई किया 50, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये इसका cos 30 का डिग्री का मान होता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 25 बच गया, तो 25/√3। अब याद रखना क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसका मात्रक भी लगाना। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये इसका सही आंसर होगा। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, ये टॉपिक यहीं पे होता है। अब कल देखेंगे हम गाउस का नियम। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।